कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। चीन में दही सयाहत को मुसलसल तरक्की दी जा रही है। दही इलाकों में सहूलियात की बेहतरी से सयाहों की बड़ी तादाद खूबसूरत दही मुकामात का रुख कर रही है। हमारे नुमाइंदे शाहिद अफराज खान इस वक्त चीनी गांव में मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि दही सयाहत की तरक्की कैसे मुमकिन है। जी शाहिद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ चीन का ये ग्वांगशी चोंग खुद इख्तियार इलाका है और यहाँ के एक नांदन काउंटी है। और आज यहाँ पर आने का जो मकसद रहा वो आपको यही एक बताना था कि जो चीनी हुकूमत की मौसर पॉलिसियाँ हैं उसकी बदौलत जो तरक्की के समरात हैं वो शहरी और देही इलाकों दोनों में यकसा बुनियादी तौर पर मौजूद हैं। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये एक सियाहती मुकाम है। माजी में इसका शुमार जो है वो नाकाबिल रसाई इलाकों में होता था। इसकी जो बुनियादी वजह यहाँ का जोग्राफिया है और इस इलाके को चारों तरफ से पहाड़ों में घिरी हुई सरजमीन कहा जाता है। और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर आपको जो है वो पहाड़ ही पहाड़ नजर आएंगे। और माजी में यहाँ पर जो लोग रहते थे पहाड़ी इलाकों में उनके लिए भी बाहर की दुनिया से राब्ता कदरे मुश्किल हुआ करता था। लेकिन जब चीनी हुकूमत ने इंसदाद गुर्बत की पॉलिसियों को आगे बढ़ाया तो उसमें एक कलीदी पहलू यही था कि तमाम इलाकों को काबिल रसाई बनाया जाए। और यही कामयाब पॉलिसी के इसकी बदौलत जो दूर दराज पहाड़ी इलाकों में या आसपास जो रहने वाले लोग थे उन्हें सियाहत की सनत की जानिब रागिब किया गया और उन्हें सियाहत में एक शराकतदार बनाते हुए उनकी तरक्की को यकीनी बनाया गया। यही वजह है कि आज ये जो मकाम है ये काबिल रसाई है, यहाँ पर सड़क भी आती है और जो आसपास का इसका जोग्राफिया है चूँकि सियाहत के एतबार से ये इंतहाई खूबसूरत इलाका है और सियाहत चूँकि एक बहुत बड़ी सनत भी है किसी भी इलाके की तरक्की और खुशहाली के लिए, इन्हीं बुनियादों पर आगे बढ़ाया गया और यहाँ के मकामी लोगों की तरक्की है और खुशहाली उसको यकीनी बनाया गया। ये जाहिर करता है कि चीनी हुकूमत की जो पॉलिसी है कि किसी को पीछे ना छोड़ते हुए तरक्की के सफर में आगे बढ़ाया जाए, ये इलाका उसकी अमली मिसाल है जो जाहिर करता है कि जो तरक्की के समरात हैं वो तमाम लोगों तक यकसा बुनियादों पर पहुंचने चाहिए। कोई एक भी फर्द इस इंसदाद गुर्बत का जो सफर है इसमें पीछे ना रहे। शाहिद अफराज खान, ग्वांगशी चोंग। इसराइली फौज के एक तर्जुमान ने कहा है कि इसराइल ने शुमाली गजा की पट्टी में बैतुल्लाह के इलाके को खतरनाक जंगी जोन करार देते हुए नए इनखला का हुक्म दिया है। कतरी नशरियाती मीडिया के मुताबिक ये बात एक ऐसे वक्त में सामने आई जब वहां की रैशों ने कहा है कि मंगल के रोज इसराइल ने गजा की पट्टी में अपने हमलों को तेज कर दिया। गुज़श्ता रोज चंद हफ्तों में सबसे ज्यादा बमबारी की कार्रवाई में पट्टी के शुमाल में बमबारी की, जहां से इसराइली फौज ने पहले अपनी अफवाज को हटा लिया था। वस्ती और जनूबी इलाकों में फिजाई हमलों और टैंकों की गोलाबारी भी की इतलात हैं, जिसमें रहायशियों का कहना है कि तकरीबन मुसलसल गोलाबारी हो रही है। अमरीकी सेनेट ने इसराइल, यूक्रेन और ताइवान के फौजी इमदाद के लिए मजमूई तौर पर $95 अरब के इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी, जिसमें इसराइल के लिए $26 अरब भी शामिल हैं। बरतानवी नफसियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सेनेट ने मंगल 23 अप्रैल की शाम अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की तरफ से हफ्ते के रोज मंजूर किए गए इकदाम की वाज़ेह हिमायत की। इस बिल के हक में 79 वोट जबकि 18 अराकीन ने मुखालफत में वोट दिए। इसमें यूक्रेन के लिए $61 बिलियन की फौजी इमदाद शामिल है।